नमस्कार साथियों। आज हम लोग एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो स्वदेशी बिल्कुल जिसका निर्माण भारत में होने जा रहा है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। और अभी ये खबर बहुत ही सुर्खियों में रहा है। ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो एआई टेक्नोलॉजी से लैस होगा, दूर तक इसकी मारक क्षमता होगी और किस तरह से भारत के मतलब भारत के सामरिक शक्ति में दुनिया भर में वृद्धि हो रहा है, उसका एक उदाहरण है ये एम का। याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट निर्माण की इस पे बहुत चर्चा हुई और लोगों को ये लगा कि नहीं, अब पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होना चाहिए। अभी तक भारत के पास पांचवी पीढ़ी का कोई भी फाइटर जेट नहीं है, जबकि हमारे पड़ोस में चीन, इसके अलावा रसिया, अमेरिका, इन सब के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं। और अभी जिस फाइटर जेट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। तो क्या है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, इसको भी देखेंगे और क्यों मांग उठा कि नहीं ये इंडिजेनस होना चाहिए, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंडिजिनस होना चाहिए। और ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान स्वदेशी होगा, इसका निर्माण भारत में होगा और यह पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित होगा। किसी भी देश के लिए मजबूत वायु शक्ति का होना देश की सुरक्षा को बढ़ाता है, उसकी युद्ध की क्षमता को बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को सम्मान प्राप्त होता है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का वो एक प्रमाण भी होता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमका के बारे में। एमका एमका भारत की पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम है और भारत का भविष्य का मुख्य हवाई युद्धक प्लेटफॉर्म। अब देखिए, जो एमका को लेकर के लंबे समय से विचार चल रहा था, इसके प्रोटोटाइप बनाने का प्रयास हो रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार किया गया कि नहीं, हमारे पास जो है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट खुद का होना चाहिए, इंडिजीनस होना चाहिए। तो ये हमारा इंडिजीनस प्रोग्राम है एम का। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। देखिए, ये 2030 तक जो है हवाई युद्धक प्लेटफॉर्म बनने वाला है। कौन? एम का। और माना जाता है कि इंडियन एयरफोर्स यदि ये बन के तैयार हो जाता है तो 120 जेट खरीदने की तैयारी भी कर रहा है और ये 2035 तक भारतीय वायुसेना को सप्लाई भी शुरू हो जाएगा एमका का। चर्चा में ये खबर क्यों है? क्योंकि अभी सरकार के द्वारा इसके लिए टेंडर जारी किया जा रहा है और 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें अभी हमारा एचएएल नहीं है। जब इसकी उत्पादन लार्ज स्केल पर होगा तब एचएएल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें एक टाटा है, दूसरा एल&टी है और तीसरा भारत फोर्ज है। टाटा, एल&टी और भारत फोर्ज। अब पहला है कि ये तीनों कंपनी को सरकार जल्द ही टेंडर जारी करेगी और सबसे पहले कि इन तीनों कंपनियों को तकनीकी क्षमता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसका अंतिम निर्णय
कॉमर्शियल प्रपोजल के आधार पर होगा कि सबसे पहले तो इन कंपनियों को अपना प्रोटोटाइप बनाना होगा, और इस 3 में से जिसका प्रोटोटाइप सबसे बेहतर होगा उसको एडीए के साथ मिलकर एमका बनाने के लिए अनुमति दी जाएगी। और इसका जो परीक्षण होगा वो परीक्षण कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। अब 1 वर्ष के अंदर ये प्रोटोटाइप तैयार करके और इसका परीक्षण किया जाएगा, और 2032 तक प्रोटोटाइप तैयार कर उड़ान परीक्षण किया जाएगा कि पूरी तरह से अब ये ऑपरेशनल होने जा रहा है। उड़ान परीक्षण का मतलब है कि हाँ, ये इस कंपनी के द्वारा पहले तो ये तीनों कंपनी अपना प्रतिस्पर्धा करेगा, उस तीनों में से जिसको भी मिलेगा टेंडर वो फिर पहला जो परीक्षण होगा वो 2032 तक परीक्षण करेगा, और इसके बाद 2035 तक इसको ऑपरेशनल बना लिया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स में जोड़ लिया जाएगा। और जो एमका है उसका उपयोग घातक मानव रहित लड़ाकू विमान कार्यक्रम में भी किया जा सकता है। ये घातक पे हम लोग अलग से भी अभी चर्चा करेंगे कि क्या है घातक, इसके बारे में। चलिए आगे देखिए, बजट जो है प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए सरकार के द्वारा जो रक्षा मंत्रालय है वो 15,000 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया है, और इसमें अभी एचएएल को इससे बाहर रखा गया है। बाद में बड़े ऑर्डर के लिए इसमें एचएएल को भी शामिल किया जा सकता है जब बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू होगा। अब देख लीजिए भारतीय वायु सेना की योजना क्या है एमका को लेकर कि पहले चरण में जब ये इसका सफल परीक्षण हो जाएगा तो 120 जेट भारतीय वायुसेना खुद ही खरीदेगी, और इसकी डिलीवरी उम्मीद की जा रही है कि 2035 तक एमका की डिलीवरी भी प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ जो हमारा एमका की मुख्य विशेषता है वो क्या है? ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा विमान जो रडार के पकड़ में ना आए। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इसके पास रडार से बचने की क्षमता होती है, और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, यानी जब एआई इंटीग्रेटेड फाइटर जेट होगा तो इसके साथ क्या होगा कि इसके जैसे अभी आप देखें कि इसमें घातक ड्रोन भी साथ साथ चलेंगे। अब आप समझ लीजिए कि एक ऐसा आकाशीय सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा ये, जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे क्योंकि ये एआई इंटीग्रेटेड होगा। तो एआई के सिस्टम से, एआई की मदद से ये विमान बहुत कुछ निर्णय खुद ही करेगा। ये लंबी दूरी की लक्ष्य भेदी क्षमता रखेगा और मानव रहित हवाई प्रणालियों के साथ संयुक्त संचालन की क्षमता होगी इसके पास। मानव रहित हवाई मतलब ये ड्रोन के साथ मिलकर, ठीक है, ड्रोन के साथ मिलकर ये एक प्रकार से ऑपरेशन को अंजाम देगा, एक ऐसा सुरक्षा चक्र का निर्माण करेगा जो अभेद्य होगा, जो भारत में कोई भी आसमानी खतरा से निपटने के लिए तैयार होगा। अब देखिए घातक क्या है, भारत का ये एक ड्रोन प्रोग्राम है घातक, और भारत का स्टेल्थ प्रोग्राम है ये। यानी ये जो ड्रोन देख रहे हैं ये ड्रोन भी क्या होगा, स्टेल्थ होगा। स्टेल्थ का मतलब होता है जिसको रडार की पकड़ में जो नहीं आए, और ये एआई और स्वायत्त संचालन क्षमता वाला होगा। जैसे अभी आप ड्रोन को कहीं से ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इस ड्रोन में ये मानव रहित होता है ड्रोन,
और ये खुद ही डिसीजन लेगा। ये एआई इंटीग्रेटेड होने का मतलब होता है कि ये खुद ही अपने ऊपर होने वाले हमले को पहचान पाएगा, खुद की भी रक्षा कर पाएगा और टारगेट को भी यही सेलेक्ट करके उसको हिट भी करेगा। और ये जो लड़ाकू घातक ड्रोन प्रोग्राम है वो एमका के साथ मिलकर काम करेगा। अब आप समझ लीजिए कि एमका अकेले ऑपरेशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक फाइटर जेट दुश्मन की सीमा में घुसेगा और कुछ बम्बार्डिंग करके चलाएगा, नहीं। आप ऐसे समझिए कि पूरा का पूरा एक काफिला के रूप में चलेगा। जैसे ऐसे समझिए कि ये एमका जा रहा है, ये एमका है और इसके आगे पीछे ड्रोन चल रहे होंगे, आगे पीछे ड्रोन चल रहे होंगे। और ये ड्रोन क्या होगा? स्टेल्थ ड्रोन होगा। और चूंकि एमका भी हमारा क्या है, तो एमका भी एआई इंटीग्रेटेड है, तो ये सबको एमका कंट्रोल कर रहा होगा, सबको एमका कंट्रोल कर रहा होगा। ये ड्रोन को एमका यानी जो हमारा ये एयरक्राफ्ट होगा, ये सबको कंट्रोल कर रहा होगा और सबको इंटीग्रेट करके कमांड भी देगा। जैसे हमारा ड्रोन पहले से ही आने वाले दुश्मन के किसी खतरे को पहचान पाएगा और उस समय कब अटैक करना है, किस पे अटैक करना है, ये सब निर्णय लेने में ये ड्रोन सक्षम होगा। और सारा इंफॉर्मेशन ये मतलब आप समझिए कि ये पूरा इंटीग्रेटेड होगा। और ये जब चलेगा तो जब एमका को लगेगा कि कोई रॉकेट उसको हिट कर सकता है, कोई मिसाइल हिट कर सकता है, तो एमका थोड़ा सा पीछे आएगा और ड्रोन उस मिसाइल को हिट कर देगा जा करके। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि एक आसमानी सुरक्षा कवच, क्योंकि ये घातक ड्रोन जो है, ये सबसे बड़ी बात है कि स्टेल्थ है। याद रखिएगा कि दुनिया में कुछ चुनिंदे देशों में भारत शामिल होने जा रहा है घातक ड्रोन प्रोग्राम के जरिए और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एमका प्रोग्राम के जरिए। और ये बहुत जरूरी है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। अब आगे देख लीजिए कि टाइमलाइन क्या दिया गया है। इसके लिए जो टाइमलाइन है, टेंडर तो 2024 में ही जारी किया गया है। विकास और निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। प्रोटोटाइप और उड़ान 2032 में इसका परीक्षण होगा और 2035 तक ये इंडियन एयर फोर्स को एमका मिल जाएगा। और देखिए एमका इस तरह से चलेगा, पूरा का पूरा एक काफिला होगा। ये फाइटर जेट है और ये देखिए इसके चारों ये ड्रोन है जो एआई इंटीग्रेटेड होगा, सब एक दूसरे से जुड़ा होगा और आने वाली खतरे को भांप करके उसी तरह से स्वतः निर्णय लेकर के और रिस्पॉन्स करना, ये होता है एआई इंटीग्रेटेड होने का मतलब। अब जैसे आप चला रहे हैं, आप पायलट हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि पीछे से कोई मिसाइल आ रहा है और आपको हिट कर दे, ठीक है, लेकिन इनको ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो मानव रहित प्रणालियों के साथ संयुक्त संचालन करेगा एमका ये ड्रोन के साथ, और बेहतर निगरानी, नेटवर्क आधारित युद्ध, पायलट की सुरक्षा, अधिक सटीक और प्रभावी तरीके से मिशन को अंजाम देने में सफल है ये एमका। तो दोस्तों, ये भारत के लिए गौरवान्वित करने का क्षण है कि अब भारत रक्षा तकनीक में दुनिया में उभर रहा है, पूरे दुनिया में अपनी शक्ति की लोहा मनवा रहा है। और सबसे आवश्यक कि जो अभी तक केवल रक्षा उपकरण का आयातक देश है, अब वो निर्यातक देश बनने की दिशा में अग्रसर है। और आप समझ लीजिए कि हम अब केवल आयात ही नहीं करते हैं रक्षा उपकरण का, बल्कि हम दुनिया में एक बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरती हुई शक्ति हैं। और यही वजह है कि आज भारत दुनिया में वो जो महाशक्ति हैं, वो खुद के लिए भारत को एक चुनौती मान रहे हैं। तो ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम है। और एक बार 5th जनरेशन फाइटर जेट
जब बन करके तैयार हो जाएगा तो विदेशी हथियार पर जो हमारी आत्मनिर्भरता है, खास करके वायु सुरक्षा को लेकर के, वो आत्मनिर्भरता घटेगी और इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होते हुए दिख रहे हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत पहल है। तो एमका के बारे में इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।